ताए जंकू के घर जाते हुए जंकू का बाजू इस तरह पकड़े हुए था जैसे कभी भी छिन जाएगा। और ऊपर से जिमिन ने भी ताए को डरा दिया था। जंकू की, हाँ ताए, जंकू की, हम घर क्यों नहीं जा रहे मामा बाबा के पास? प्लीज ना जंकू की, मुझे मामा बाबा पास छोड़ दें। काश मुझे पता होता था कि वो कहाँ है, तो मैं ज़रूर तुम्हें मामा बाबा पास ले जाता। जानता हूँ तुम मेरी जान बहुत परेशान हो, लेकिन मैं करूँगी तो क्या करूँ? जंकू की, कुछ बोलते क्यों नहीं है? कुछ तो बोले। ताए, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और मेरा घर भी करीब है, तो थोड़ी देर आराम कर लें, फिर ज़रूर चलेंगे। जंकू की, पक्का वादा? हाँ, पक्का वादा। ताए ने अपना सर जंकू के कंधों पर रख दिया। ताए ने अपना सर जंकू के कंधे पर रख दिया। ताए की परेशानी जंकू को सख्त तरीन तकलीफ दे रही थी। कैसे पता लगाऊं? कैसे? लो भाई, आ गया तुम्हारा घर। और जंकुक, फारिग होकर डैड के पास जाओ। चला जाऊंगा। इस तरह मत करो डैड के साथ। और वो जो मेरे साथ करते हैं वो नहीं दिखाई देता तुम्हें? जंकुक, वो डैड है, मैं भी उनका बेटा हूँ, कोई लावारिस नहीं हूँ। जंकुक, ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। चला जाऊंगा। थैंक्स। और हाँ, थैंक्स आज मदद करने के लिए। बाय। चलो ताए। जंकुक ने ताए का हाथ थामा और अंदर चला गया। उफ, ये लड़का कब सुधरेगा? खैर, ड्राइवर, चलो जंकुक के डैड के पास। जी सर। ताए ने जंकुक का घर देखा तो देखता ही रह गया। जंकुक की, ये घर आपका है? हाँ ताए। तुम्हें अच्छा लगा? नहीं तो जंकुक की, बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा। कितना प्यारा है। शुक्र है, किसी को तो मेरी पसंद अच्छी लगी। क्या मतलब जंकू की? और किसी को ये घर अच्छा नहीं लगा? नहीं ताए, सबको बुरा ही लगा था। क्या? ताए हैरत से जंकू को देख रहा था। जंकू की, आपकी सिलेक्शन बहुत प्यारी है। शुक्रिया। ताए, थोड़ी देर सो जाओ, फिर बात करते हैं। कैसी बात जंकू की? बाद में बताऊंगा, अभी सोना है मैंने। ओके जंकू की, मुझे नहाना है, फ्रेश होना है। हाँ तो जाओ ना, जंगल के खास वॉशरूम में। हमारे ताए का खास तरीन वॉशरूम, खुले में। जंकू की, तंग तो ना करें। ताए ने मुंह बना लिया। और जंकुक ताए को देख देख कर जी रहा था। चलो जाओ, ऊपर है रूम के साथ ही वॉशरूम। चले ना साथ? क्या अभी भी? क्यों? जंकुक की, वो डर लगता है। प्लीज ना साथ चले। आप रूम में बैठना, मैं जल्दी से नहा के निकलूंगा। प्लीज जंकुक की, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा बाबा, ठीक है चलो। ताई फौरन नहा के बाहर निकल आया तो देखा जंकुक बेड पर लेटा सो गया है। ओहो जंकुक की, नहा के सोते ना, इसी तरह सो गए हैं। चलो कोई बात नहीं। ताई जंकुक के पहलू में गया और चुप करके लेट गया जंकुक के पास। लेकिन ताई को सुकून बिल्कुल नहीं मिल रहा था। आखिरकार ताई ने जंकुक का हाथ उठाया और अपनी कमर पर रखा। फिर सुकून से ताई भी जंकुक की आगोश में सो गया। जिमिन जंकुक के डैड के घर गया। मुबारक हो अंकल, आपका बेटा मिल गया, वो भी जिंदा। क्या? सच में? किधर है? लेकिन अंकल, खतरा टला नहीं है। कुछ लोग जंकुक के पीछे लगे हुए हैं उसे मारने के लिए। उन्हीं लोगों ने शायद गाड़ी को भी हिट किया था। मुझे नहीं पता वो लोग जंकुक के पीछे क्यों लगे हुए हैं। जंकुक ने कुछ भी बताने से अभी इनकार कर दिया है। दूसरी अहम बात, जंकुक के साथ एक लड़का भी है, छोटा सा है, नाम ताए है, काफी बच्चों की तरह का है। जंकुक को तो इस तरह उसने पकड़ा हुआ था जैसे जंकुक की उसकी कुल कायनात है, सब कुछ है। मुझसे लड़ पड़ा जंकुक के लिए। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। मुझे खुद अपनी आंखों पर, अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। पता नहीं वो लड़का है कौन। एक लड़का? जंकुक तो किसी को अपने करीब नहीं आने देता। यही तो हैरत की बात है। मुझे लगता है आपका बेटा दिल हार बैठा है ताए पर। क्या? ये क्या बकवास है? चलो अभी किधर? जंकुक के पास? अंकल प्लीज अभी ना जाए। जंकुक और वो लड़का ताए अभी बहुत ज्यादा जख्मी है। सर पे लगी है उनके, और जंकुक के तो मुंह पे भी लगी हुई है। खाई से गिरे हैं वो दोनों, पता नहीं जिंदा कैसे बच गए।
और जंकुक ने मना किया था मुझे आपको बताने से कि वो मिल गया है, जिंदा है और अपने दूसरे घर में है। लेकिन आप उसके डैड हैं और आप काफ़ी परेशान भी हैं, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपको बता दूं। आप अभी उसे अकेला छोड़ दें, लेकिन इस मामले की जांच पड़ताल ज़रूर करवाएं। जंकुक स्टिल ख़तरे में है। वो लोग उनका पीछा कर रहे हैं और गन्स के साथ पीछा कर रहे हैं। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो जंकुक और ताया जिंदा ना होते। वो लोग उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भाग रहे थे और जंकुक के पास ना गन ना फ़ोन, कुछ भी नहीं, निहत्था भाग रहा था वो। अगर मुझे ज़रा सी भी देर हो जाती तो आज सच में जंकुक जिंदा ना होता। जिमिन, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? अंकल, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, लेकिन सच पूछें तो मैं खुद बहुत सख्त परेशान हो गया हूँ ये सारे हालात देखकर। जंकुक स्टिल ख़तरे में है और वो लड़का ताय, मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है ताय की वजह से हो रहा है। लेकिन जंकुक ताय के बारे में भी कुछ बताने से इनकार कर रहा है। मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जिमिन, मैं ज़रूर पता लगवाता हूँ। ठीक है, बाय बाय। जिमिन जंकुक के डैड से मिलकर अपने घर आया और बेजान होकर बेड पर गिर पड़ा। आज ताई को देखकर मॉम डैड, आपकी बहुत याद आई। कभी मैं भी मॉम डैड के साथ इसी तरह करता था, उनका हाथ नहीं छोड़ता था। कभी मुझे भी इसी तरह डर लगता था जैसे आज ताई को डर लग रहा है। कभी इसी तरह मैं भी तड़पता था मम्मा पापा के लिए, उनके साथ साथ चलने के लिए। ताई ने मुझे अपना आप क्यों दिखाई दिया है आज? जिमिन की आंखों में आंसू आ गए। आज शाम को वहाँ जाएंगे जहाँ मॉम डैड के साथ जाता था। शाम को जिमिन अकेला बैठा खुले आसमान के नीचे वहीं पर गया, उसी होटल में जहाँ कभी वो मम्मा पापा के साथ जाया करता था। तभी वेटर ने शराब लाकर रखी और वेटर चला गया। अरे, गिलास देना तो भूल ही गए आप। जिमिन पीछे मुड़ा तो किसी ने जिमिन के सामने गिलास रखा। जिमिन ने सर उठाकर देखा तो वो शुगा था, जिसकी आंखों में वीरानी के सिवा कुछ भी नहीं था। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी जी ज़रूर। शुगा ने जिमिन को देखा। तो ये है मेरा शिकार, इसको मौत के घाट उतारना है। लेकिन ये इतनी भोली शक्ल वाला कैसे हो सकता है? और शुगा हैरान रह गया कि ये जिमिन है जिससे सब डरते हैं। इतनी भोली शक्ल वाला बंदा इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? शुगा ने पूछा, आप अकेले पीते हैं? जी, हमेशा? जी जी, हमेशा अकेला ही पीता हूँ। दोस्तों के साथ नहीं पीते? नहीं, दुख नहीं बांटे जाते मुझसे। खुशियाँ बांट लेता हूँ, मुस्कुराहटें बांट लेता हूँ, लेकिन अपने आंसू नहीं बांटे जाते, अपना दुख नहीं दिखाया जाता। वो मेरा है और उस पर सिर्फ मेरा हक है। और क्या दोस्ती, मुझे मुझ जैसा कभी कोई दोस्त मिला ही नहीं। क्यों, कोई दोस्त नहीं? नहीं, एक है वैसे, जंकुक, लेकिन वो भी हमेशा ऑर्डर देता है, ख्याल नहीं रखता मेरा। कहता है दोस्त हूँ तुम्हारा, बीवी नहीं। ओह, तो शादी? कोई मिला ही नहीं मोहब्बत करने वाला। अकेले बैठे हो, डर नहीं लगता? नहीं, जिसने अपने मॉम डैड को खो दिया हो और जिसके पास अब खोने के लिए कुछ बाकी बचा ना हो, उसे किस बात का डर? वैसे आप कौन? मैं शुगा। अच्छा नाम है आपका, शुगा। शुगा किसने रखा है नाम आपका? पता नहीं। अकेले आए हो शुगा? हाँ जी, अकेला ही। क्यों, तुम्हारे पास कोई नहीं है क्या? नहीं। ओह, आई सी। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, जब भी ज़रूरत पड़े मुझे बुला लेना। मैं बहुत अच्छा दोस्त साबित होऊंगा। शुगा जिमिन की हर बात पर हैरान हो रहा था। मैं चलता हूँ, ज़्यादा नहीं पी सकता। घर पर कौन लेकर जाएगा मुझे? तुम्हें पता है शुगा, देखना एक दिन ना मैं बहुत ज़्यादा पीऊँगा। और वो दिन कब होगा? फिलहाल तो नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा पी के टुन हो गया तो घर कौन छोड़ने जाएगा? ओह ऐसे, घर भी तो पहुंचना है। लेकिन एक दिन मैं
बहुत ज़्यादा पीऊँगा। हाँ हाँ, किस दिन? पता नहीं वो दिन आएगा भी या नहीं, लेकिन हाँ, जिस दिन मेरा हमसफ़र मेरे पास होगा उस दिन मुझे परेशानी नहीं होगी ना कि कैसे घर जाऊँगा। उस दिन मैं जी भर के पीऊँगा। वो होगा ना मुझे थामने वाला, मुझे बाहों में उठा के घर लेके जाने वाला, अपने सीने पे सर रख के सुलाने वाला। पता है, आज जंकुक ने ताई को थामा हुआ था और ताई ने जंकुक को। मेरे पास पैसा है, दौलत है, स्टेटस है, कारोबार, बिजनेस, नौकर चाकर, सब कुछ, लेकिन फिर भी मेरे पास वो नहीं जो जंकुक के पास है। डैड का प्यार और फिक्र और ताई जैसा पॉजेसिव बंदा। पता नहीं उसे कहाँ से मिल गया। मुझे तो रश्क आया ताई पर कि क्या किस्मत है उस लड़के की कि जंकुक जैसा बंदा उसे थामे हुए था। ओह माय गॉड। और इधर हम हैं, चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, कितना ही दिल में प्यार क्यों ना भर लें, ऐसे में कुछ नहीं आता। जिमिन की आंखों में आंसू थे। शुगा को जिमिन बिल्कुल अपने जैसा लगा, बाहर से खामोश और अंदर से तूफान। और शुगा भूल गया कि वो जिमिन को कत्ल करने आया था। अकेले मत रहा करो जिमिन, हालात ठीक नहीं है। क्या करूं शुगा, घर भी खाली है, मैं भी खाली हूं अंदर से। कोई भी नहीं मेरे पास जो कॉल करके पूछे जिमिन कहाँ हो, किधर हो, किसके साथ हो। जल्दी घर आओ ना, तुम्हारे बगैर जी नहीं लगता। साला कोई नहीं इंतजार करने वाला। इसीलिए मैं दूसरों की मदद करता रहता ताकि लोगों में घिरा रहूं, लोगों में आसपास मेरे लोग रहें। जिमिन, ना मदद करो किसी की भी। दूसरों के हिस्से की मुसीबत अपने सर क्यों डालनी। शुगा, गलत बात कह रहे हो ना। अगर तुम दिल से अच्छे हो ना तो तुम जरूर मदद करोगे, देख लेना, तुमसे रहा नहीं जाएगा। हम मदद नहीं करते, हमारी क्या औकात। ये तो हमारे अंदर हमारी रूहें हैं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। जो अच्छी है वो हर हाल में मदद करेगी, देख लेना। तो तुम अच्छी रूह हो ना? मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, तुम्हें देखता नहीं है। भोली शक्ल वाला सबसे बड़ा कमीना यहाँ मैं ही हूँ। तुम्हारे आंसू बह रहे हैं और तुम हंस रहे हो, यही तो बात है। हम दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लेकिन ये सारी शराब जो है ना, अंदर के आंसू बाहर निकाल के सारी हकीकत बयान कर देती है, सारा प्लान चौपट कर देती है। इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं पीता। ओके, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना जिमिन। जिमिन जाने लगा तो शुगा ने पिस्टल निकाली और जिमिन के दिल पर निशाना लगाया। तभी शुगा को कॉल आई। एक वर्कर हॉबी के पास आया। सर, ये फाइल मिली है, बहुत पुरानी, आप भी इसे देखकर परेशान हो जाएंगे। क्या? दिखाओ। हॉबी ने देखा तो हैरान रह गया कि हॉबी के बाबा, शुगा के डैड, जो इस वक्त एक गैंगस्टर हैं, एक जज और जंको के डैड की ग्रुप फोटो। ये क्या है? ये जज कौन है? ये सब दोस्त थे। इन सवालों के जवाब तो सिर्फ जंको के डैड ही दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, जंको के दोस्त जिमिन को तो शुगा मारने गया है। सर, जिमिन के डैड भी हैं, ये देखें तस्वीर। ओह माय गॉड, ये तो कोई बहुत बड़ी गेम है। मेरे बाबा तो रहे नहीं, जिमिन के डैड भी नहीं रहे, शुगा का गैंगस्टर बाप कुछ बताएगा नहीं। पीछे बचे ये दो, एक जज और दूसरा जंको का बाप। जज के बारे में कुछ पता नहीं तो पकड़ते हैं फिर जंको के डैड को। सर, अगर उन्होंने कुछ ना बताया तो फिर हमें इस जज को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आज ही शुगा जिमिन को मारने जा रहा था। ओह शिट। हॉबी ने फौरन शुगा को कॉल की, जिसने पिस्टल निकाल ली थी। तभी कॉल आई। हेलो,
हेलो हॉबी, बोलो। शुगा, जिमिन को मत मारना। क्या? क्यों? क्योंकि कोई है जो औलादों को मार रहा है, जबकि गलती शायद हमारे बाप से हुई थी। ये क्या बकवास बोल रहे हो अभी? शुगा प्लीज, अभी जिमिन को मत मारना। तो डैड को क्या बोलूंगा? कुछ भी बोल देंगे, लेकिन अभी रुक जाओ, नहीं तो पछताओगे। प्लीज। दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा इसको मारने का। ठीक है। 3 घंटे बाद जंकुक उठा और कॉफ़ी बनाने लगा। कॉफ़ी बनाकर जंकुक सोफे पर आके बैठ गया और सोचने लगा कि क्या करूं। ताए को सब कुछ सच सच बता दूं। बाद में अगर ताए को पता चला तो ताए मुझ पर भरोसा नहीं करेगा, बल्कि मुझे बुरा भला कहेगा कि मैं सच जानते हुए भी मैंने उसे सच छुपाया। और अगर अभी बता दिया तो फिर भी शायद मुझ पर ताए भरोसा ना करे। लेकिन सच ज़्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता, बता देना चाहिए। तभी ताए जाग गया और भाग कर आया और जंकू के साथ चिपक कर बैठ गया। फिर जंकू की गोद में सर रख के लेट गया। जंकू प्यार से ताए के सर पर हाथ फेरने लगा। ताए, यस जंकू की। ताए, मुझ पर कितना भरोसा करते हो? बहुत ज़्यादा। और मुझ पर कितना यकीन है? बहुत ज़्यादा, मतलब खुद से भी ज़्यादा। ताए, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो यकीन करोगे? आंखें बंद करके यकीन करूंगा। लेकिन बात क्या है? ताए, वो क्या जंकू की? देखो ताए, तुम मुझे बहुत ज़्यादा अजीज हो। मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंचाऊंगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। ताए, एक शाम को तूफानी रात में तुम मेरी गाड़ी में आकर छुपे हुए थे। बहुत डरे हुए थे, इतना डरे हुए थे कि तुम कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। पता नहीं क्या हुआ था तुम्हारे साथ या तुम्हारी फैमिली के साथ। अगले दिन मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने गया तो वहाँ लोग तुम्हें मारने के लिए पहले ही मौजूद थे। हम दोनों वहाँ से भागे और उन्होंने हमारी गाड़ी को हिट किया और गाड़ी तो खाई में गिर के ब्लास्ट हो गई। लेकिन मैंने तुम्हें पकड़कर गाड़ी से छलांग लगा दी और फिर हम पानी में गिरे। तुम्हें चोटें आई और जब तुम जागे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं था। ताए, जो जंकू को हैरत से सुन रहा था, अब एक दफ़ा फिर से खामोश हो गया और नजरें झुका दी। जंकुक और ताए दोनों ही खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद जंकुक बोला, ताए, तुम मुझे बहुत अजीज हो। और ताए, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर ज़रूर पहुंचाऊंगा, मामा बाबा से ज़रूर मिलवाऊंगा। लेकिन ताए कुछ नहीं बोला। जंकुक ताए के पास आया और ताए का चेहरा अपने हाथों में लिया। ताए, प्लीज़ खामोश नहीं होना, तुम्हारी खामोशी मुझे खा जाएगी। इधर देखो, प्लीज़ इधर देखो। ताए ने आंसुओं भरी आंखों से जंकुक को देखा तो जंकुक के दिल में दर्द की लहर उठी। ताए प्लीज़, रोना नहीं है। देखो, मैं ढूंढूंगा ना मामा बाबा को, तब तक मैं हूं ना तुम्हारे पास। जंकुक की, हाँ ताए, मुझ पर भरोसा रखो प्लीज़। ताए, भरोसा है जंकुक की, लेकिन क्या ताए? जंकुक की, मुझे यकीन है आप पर। आप ढूंढ लेंगे मेरे घर वालों को। लेकिन मैंने आपको कितना तंग किया। नहीं ताए, कोई तंग नहीं किया तुमने मुझे। जंकुक की, जब मामा बाबा मिल जाएंगे तो आप मुझे उनके पास छोड़ आएंगे? हाँ ना मेरी जान? मामा बाबा पास छोड़ के आऊँगा ना? तो फिर आप मुझे छोड़ देंगे? इस सवाल पर जंकुक का दिल तंग हुआ और सांसें रुक गई और हर तरफ खामोशी छा गई। ताए मुंतजिर नजरों से कुकी को देख रहा था। जंकुक की, जवाब तो दे, प्लीज जवाब दे। हाँ, वो ताए, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहोगे तो मैं जबरदस्ती रोक नहीं सकता तुम्हें। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जंकुक ताए को गहरी नजरों से देख रहा था। बताए ना, प्लीज बताए ना।